जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरी प्यारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। संगत बड़े ही ध्यान से सत्संग सुनती है। गुरु जी के साथ साथ संगत का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के महामंत्र के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर सुनते हैं और आशा करती हूँ आप शुरू से अंत तक सत्संग सुनेंगे और बहुत ही प्यारी प्यारी गुरु जी ने जो ब्लेसिंग्स और बातें बताई हैं उनको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ को बहुत प्यारी सी एक जिंदगी बनाएंगे आप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई कार्य सफल नहीं हो रहा हो तुम्हारा या तुम्हारे घर में या तुम्हारे बच्चों का, तो मैं तुम्हें छोटा सा एक उपाय बताता हूँ। उपाय बहुत ही साधारण है। आपने एक नारियल लेना है, उस पर हल्दी और सिंदूर लगाना है। फिर जिस कार्य के लिए आप उसे कर रहे हो वहाँ ले जा सकते हो और उसे अपने हाथ से ले जाना। फिर जब कार्य सफल हो जाए उसके बाद इस नारियल को गणेश जी के मंदिर में चढ़ा देना। रुका हुआ कार्य कुछ ही दिनों में आपका पूरा हो जाएगा। ये गुरु जी के द्वारा कही हुई उपाय और बात है। इसे आप भी करके देखिए संगत जी। करके नहीं मतलब पूरी श्रद्धा के साथ कि ये काम होगा तो होगा। संगत जी, कुछ बातें सीख लो, मन के बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। और ये बातें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के हर मनुष्य के मन में होती हैं, क्योंकि आप किसी से बहुत जुड़े होते हैं। वो आपको धोखा दे जाए तो क्या है, कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए अपने प्यारे गुरु जी पे छोड़ दो। वो आपका सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेंगे, चाहे देर या सवेर या जल्दी में जो करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे। परमात्मा से कुछ मांगो मत, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है, इसलिए मांगने की जरूरत नहीं। हमेशा उन्हें निस्वार्थ भाव से याद करो, बिना किसी स्वार्थ के कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल हम आपको आपसे ही मांगते हैं। जब परमात्मा मिल जाए तो मांगने की जरूरत किसको है। और परमात्मा हमारे गुरु जी महाराज तो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो गए, फटाफट मिल जाते हैं। परीक्षाएं अवश्य लेते हैं। बुरे समय में ये मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि ये सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर चला जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है। अगर परमात्मा खुश हो तो वो सरताज बना देता है। अगर रूठ जाए तो वो मोहताज बना देता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आजकल की जो लाइफ है अक्सर देखा गया है कि हर पति पत्नी बच्चों के बीच थोड़ी बहुत नोक झोंक रहती है। कुछ ही परसेंट फैमिलीज ऐसी होंगी जो पूर्णतः शांत बहुत प्यार से है। बीच में ऐसा तो दुनिया है, घर है,
पति पत्नी में नोक-झोंक चली रहती है, कलह चली रहती है मान लो, तो अगर जिसके घर में चलती है वो बजाय उस चीज़ को बढ़ाए, उसके लिए आपने एक छोटा सा उपाय करना है और अपना जीवन सुखी बनाना है। ये उपाय है जामुन के पत्तों को शनिवार को लाकर, सिर्फ जामुन के पत्ते शनिवार को लाकर शयन कक्ष में रख दें, तब पति पत्नी में कलह नहीं होगी। आप भी जरूर करके देखिएगा संगत जी। संगत जी, आज आजमाई हुई बात है, जिसका दिल साफ होता है वो हर जगह से ही ठुकराए जाते हैं, क्योंकि वो आगे से किसी के प्रश्नों का गलत जवाबों का सवाल नहीं देते। क्योंकि इस दुनिया में जिसके भी आंसू बात बात पर निकल जाते हैं, दिल कमजोर नहीं, उनका दिल कमजोर नहीं, ध्यान से सुनना संगत जी, उनका दिल कमजोर नहीं, बल्कि वो दिल के बहुत सच्चे होते हैं, प्रभु के भी बहुत निकट होते हैं ऐसे लोग। संगत जी, एक छोटी सी कहानी है जिससे आपको बहुत शिक्षा मिलेगी और उसमें एक गुरुजी का छोटा सा उपाय भी बताया गया है। एक किसान जिसका नाम राम, मतलब एक किसान था, गरीब किसान था काफी, तो घर से निकलते समय, काम पे जाते समय एक आवारा कुत्ते को रोटी खिलाता जरूर था, रोज खिलाता था। परमात्मा इस बात को कहानी के रूप में समझा रहे हैं, ध्यान से समझना संगत जी। तो वो गरीब किसान जो था, जब भी मंदिर की गली से निकलता तो कुत्ते को रोटी खिला देता। अचानक दिन संगत जी उसके साथ क्या होता है कि जो उसके खेत होते हैं, छोटे मोटे से जो भी खेत है, उसमें आग लग जाती है और वह घबरा कर मदद के लिए दौड़ता है। तो जिस कुत्ते को रोटी खिलाता था वो कुत्ता 2-3 और कुत्तों को लेकर किसान के खेत की तरफ आ रहा होता है और आकर पता नहीं किस किस ढंग से आग को बुझाने में उस किसान की मदद करता है। उसके बाद किसान एक संत के पास पहुंचता है और बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे खेतों में आग लग गई और मैं बुझाने गया, लोग भी आए और एक कुत्ते को मैं रोज रोटी खिलाता था, वो अपने 3 साथियों को लेकर मेरे खेत में आया और उसने आग बुझाने में मदद की। संगत जी, इंसान साथ दे न दे, जानवर कुत्ता बहुत वफादार होते हैं, वो अपनी नमक का जो खाना खिलाते हैं उसका कर्ज चुका कर ही जाते हैं, अपने ऊपर कोई कर्ज नहीं रखते। कहने का अर्थ है कि अगर हम कुत्ते को, जहाँ इतनी रोटियां बनती हैं बच भी जाती हैं, अगर आप वैसे तो अलग से स्पेशल बनानी चाहिए कि ये कुत्ते के नाम की है, चलो नहीं हो रहा बच गई, उनमें से भी अगर आप दे रहे हो, खिलाओ, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में देखो। उसे भगवान की कृपा बनी रहती है। जो कुत्ते को रोटी खिलाता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, धन में वृद्धि होती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अगर एक रोटी खिलाने से हमें इतना कुछ मिल जाए, परंतु हमें ये नहीं सोचना कि हम इन कामों के लिए उसे खिला रहे हैं, हम एक बेजवान की रोटी दे रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे। उससे उसमें भी आप अपना फायदा होगा ये सोच रहे हैं, चलो कोई नहीं, फायदा भी हो रहा है, पर आप रोटी खिलाइए बड़े प्यार से,
तो देख लो, फिर रोटी खिलाने के फायदे भी परमात्मा ने बता दिए। संगत जी, छोटा सा सत्संग है। एक आंटी जो अपने जिंदगी से बहुत परेशान थी, ऐसी बीमारी थी कि वो बिस्तर से उठ ना पाती थी। तो नेचुरल है, तो उठेगा नहीं तो खाना बनाने वाला कोई रखेगा ही ना। तो आंटी ने, जो अंकल थे, उन्होंने खाना बनाने वाली रख दी। तो आंटी को पता ही नहीं होता था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो एक दिन अचानक आंटी फोन जब चलाती है तो उसमें गुरु महाराज जी का सत्संग आ रहा होता है। आंटी इग्नोर करके और कुछ देखने लगती है। ऐसा एक ही दिन में 4-5 बार होता है कि वही सत्संग जब आंटी खोलती है, बाई चांस वही सत्संग आ रहा होता है। इट मीन्स गुरु जी हमें कुछ संदेश दे रहे हैं, हमें उसे सुनना चाहिए, इग्नोर करना नहीं चाहिए। तो आंटी ने दिमाग में आया कि चलो, मैं बार बार ये मेरे को मैसेज आ रहा है कि इस सत्संग को सुन। तो वो आंटी उस सत्संग को सुनती हैं। तो और फिर सत्संग पूरा सुनने के बाद आंटी को पता चलता है कि एक आंटी की जो प्रॉब्लम इस आंटी को है, सेम प्रॉब्लम एक आंटी को है। तो उसमें गुरुजी कुछ उपाय बता रहे हैं हेल्थ से संबंधित, कमर दर्द और आंखों से संबंधित। तो आंटी, मतलब वो गुरुजी का उपाय है कि आंवला पाउडर और शहद का सेवन करो। आंवला पाउडर और शहद का सेवन करो, तुलसी अदरक का काढ़ा पियो, मेथी के तेल की मालिश भी करनी है। फिर वो आंटी, जिनका सत्संग आंटी ने सुना था, वो आंटी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई। और आंखों के लिए आपको पता है, एक तो सौंफ भिगोकर उसका पानी भी पिए, मिश्री खाएं काली मिर्च के साथ, दूध के साथ, फीके दूध, ऐसे कई उपाय हैं पर जो गुरुजी ने बताया। आंखों के लिए आई ड्रॉप्स और गाजर का जूस पियो। इससे आप लगातार की इन उपायों को लगातार कीजिए। उपाय क्या, ये जूस आप रोज पीजिए। तो आंटी ने ये, तो बीमार वाली आंटी ने भी ये सब किया। और धीरे धीरे आंटी क्या देखती है कि उनकी लाइफ में थोड़ा चेंज होता है। आंटी उठती है, चलती है, घर में घूमती है, छोटा मोटा काम करती है। और रोज ऐसा ऐसा करने से आंटी दिन प्रतिदिन धीरे धीरे चढ़ गई। तो संगत जी, अगर कोई आपको की बात बता रहा है, छोटे से उपाय बता रहा है, तो हमें करने में हर्ज ही क्या है। जब हम घंटों अपनी सहेलियों से फ़ोन पे और ऑफिस में घंटों लगाए आते हैं, तो ये छोटे मोटे से उपाय आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देंगे। और वो भी गुरु महाराज जी के बताए, वो धीरे धीरे बिल्कुल अच्छा होता जाएगा। और आंटी की जिंदगी पहले से बहुत ही बेहतर होने लगी। संगत जी, गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर सच्चे दिल से चलो। आपसे बार बार हम हर सत्संग में मैं यही कहती हूँ, गुरु जी को दिल से अपनाओ, वहमों में मत पड़ो। आप जो कार्य करो उसे बड़े प्यार से करो, अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर कि मैं ये काम करने वाली हूँ, आपको बता रही हूँ, आप ही नहीं सब काम कराना है, चाहे जैसे भी कराओ, मैं आपकी बेटी हूँ। तो गुरु महाराज जी को जब आप बोल रहे हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो क्या
बाप बेटी के लिए फटाफट काम करते हैं ना, इसी तरह हमारे गुरु महाराज जी महाशिव, देवादिक देवों के देव महाशिव, जिन्होंने मनुष्य जन्म लिया, बिल्कुल साधारण रहे, कभी दिखावा नहीं किया, जिससे धीरे धीरे गुरु जी की पुरानी संगत गुरु जी को समझने लगी और एक भगवान के रूप में परंतु पुरानी संगत यही कहा करती थी कि हम तो गुरु जी की बातों को कई बार मतलब ऐसे सोचते थे, इग्नोर भी करते थे कि ला गुरु महाराज जी ये बदास रहे। तो बाद में पता चलता हमें कि गुरु महाराज कितना अच्छा बताते थे। मैं चला जाऊंगा, मेरी बात को अच्छे से सुन लो, मैं चला जाऊंगा। लोग सोचते थे न जाने दिल्ली से कहाँ कहीं और चले जाएंगे, बड़े साधारण से उसमें लेते। परंतु अब जब गुरु जी इस संसार में नहीं है, समाधि में है, तो संगत जी बहुत ज़्यादा ब्लस कर रहे हैं। जो अब वाली संगत है, बिना सिर्फ गुरु जी के सत्संग सुनकर, उनके स्वरूप को देखकर, उनसे कनेक्ट होकर, उनसे बातें कर कर ही अपने सारे काम स्वयं कर लेती है। तो हमें भी ऐसा ही बनना है, क्योंकि हम गुरु जी के शिष्य हैं, संगत हैं। तो हम सही राह पे नहीं चले तो गुरु जी हमारे मतलब हमें अपने आप से शून्य में दिखा देते हैं। बुरा नहीं करना, निंदा चुगली नहीं करनी, ये छोटी छोटी उनकी बताई हुई बातें हैं। तो आप भी, आपसे मेरी यही प्रार्थना है, गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर सच्चे दिल से चलो। तो मैसेज जो आपको भेजते हैं सुनो और वैसा ही करो, फिर धीरे धीरे जिंदगी में मौज और ऐश ही ऐश। आपकी जिंदगी तो कलरफुल हो जाएगी संगत जी। गुरु जी से कुछ मांगो मत, सिर्फ उन्हें मानो। यही 100% सत्य है। जिसने ऐसा कर लिया उसकी तो बल्ले बल्ले, गुरु जी के द्वारा बल्ले बल्ले, क्योंकि गुरु जी के विषय में यही कहा जाता है, बिन बोलिया सब कुछ ध्यानना। इससे आगे मैं क्या कहूँ संगत जी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ गुरु जी के बताए हुए सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने। जो बात अच्छी लगे, कोई दुखी हो उसको भी बताया, आपसे उसका भला हो जाए। और क्या चाहिए अपने गुरु महाराज जी को कि हम लोगों को बुरा करने की बजाय अच्छा ही करते जाए। मेरी संगत तो तभी बनेगी जब निस्वार्थ भाव से आप दूसरे के लिए कार्य करोगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।